और बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार में आपको बता दें कि आज से चुनावी शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिहार में आज 2 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी रैली होगी। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को उनके गांव जाकर प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि भी देंगे। तो जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन में खींचतान चल रही, उस पर नमो ऐप के जरिए संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने बड़ा प्रहार किया। आप देखिए। साथियों, जो लोग अपने आप को गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता जिनको लठबंधन कहती है, वो सिर्फ लठ चलाना जानते हैं, झगड़ा करना जानते हैं और झगड़ते रहते हैं। देखा आपने, लठबंधन वालों के लिए अपना स्वार्थ ही सबसे बड़ा है। इन्हें बिहार के युवाओं की चिंता नहीं है। आप देखिए, दशकों तक देश और बिहार के नौजवान नक्सलवाद, माओवादी आतंक से पीड़ित रहे। और वहीं प्रधानमंत्री की तरफ से आरजेडी पर हमला बोलते हुए यह भी कहा गया कि जो बिहार है वो 100 साल तक जंगल राज को भूलने वाला नहीं, और साथ ही जो प्रदेश के युवा हैं उनको ये बताने की भी जरूरत है। ये बात करें, लोग तो कभी भी ये जंगल राज वालों को कभी माफ करने ही नहीं सकते हैं। ताकत लगाइए। और पूरे प्रदेश के नेताओं से भी मैं कहूंगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं, 40-45 साल की उम्र से ऊपर के जो लोग हैं, ऐसे लोगों ने अपने पुराने अनुभव ये नई पीढ़ी को बिठा करके सुनाना चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा दीपम जी, आप देखिए जंगल राज की वो स्थितियां कितनी मुश्किल रही होगी, हमारे नौजवानों को कितना बड़ा नुकसान हुआ। और एक और बड़ी खबर है, आज प्रधानमंत्री की तरफ से रोजगार को लेकर बड़ी सौगात दी जाएगी। 51,000 लोगों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर। मौका 17वें रोजगार मेले का है, जिसमें पीएम मोदी आज 51,000 सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश भर में विभिन्न स्थानों पर समारोह में डाक विभाग और अन्य सरकारी विभागों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को पीएम संबोधित भी करेंगे। देश भर में रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक भर्ती पत्र जारी किए जा चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ न ले पाने वाली महिलाओं की सूची बनाने और योजना का लाभ देने का आश्वासन दिया है। इधर आरजेडी नेता तेजस्वी के महागठबंधन के सीएम फेस होंगे, इस बात को लेकर फैसला हो गया। कांग्रेस ने इसकी घोषणा की, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि दूसरा डिप्टी सीएम कांग्रेस से ही होगा। आप देखिए खबर क्या है। तेजस्वी और सहनी की जिद के आगे आखिरकार कांग्रेस को झुकना पड़ा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया, लेकिन सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस ने यह सब चुनावी मजबूरी में किया है। सूत्रों का दावा है कि बिहार में दूसरा डिप्टी सीएम कांग्रेस से होगा, लेकिन नाम का ऐलान चुनाव जीतने के बाद होगा। दरअसल कांग्रेस का मानना था कि सीएम उम्मीदवार ओबीसी समाज से ही आते हैं। ऐसे में 4 डिप्टी सीएम बनाने होंगे जो स्वर्ण, ईबीसी, दलित और मुस्लिम हों। लेकिन चुनाव के पहले 4 डिप्टी सीएम की घोषणा सत्ता लोलुपता दिखेगी। ऐसा किया तो बाकियों में गलत संदेश जाएगा, इसलिए डिप्टी सीएम का ऐलान ना ही हो। और वहीं पाक फेंकने के बाद बिहार के दरभंगा में विवाद हो गया है। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया, तो इस पर बीजेपी के विधायक केतकी सिंह की तरफ से सफाई दी गई। देखिए। मिथिला का सम्मान है, नहीं मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये है। दरभंगा के अलीनगर में विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी नेता केतकी सिंह ने पाक फेंका। इस पर कांग्रेस ने कहा कि पाक फेंककर विधायक ने पूरे मिथिला की मान मर्यादा और सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान किया है। केतकी सिंह ने इस पर सफाई दी है। जितना सम्मान इस पाग का है, उतना ही सम्मान हम माँ सीता का करते हैं, और उतना ही सम्मान हमें इस मैथिली बिटिया का भी करना चाहिए, जिसने पूरे विश्व में आज मैथिली को प्रसिद्ध करने का काम किया है। तो देश के कई जगहों से आग लगने की तस्वीरें सामने आ रही है। गुजरात में पेपर मिल को आग से भारी नुकसान हुआ। देखिए आप खबर। आग की भयंकर लपटें उठ रही हैं। आग की ये तस्वीरें गुजरात के वलसाड की है, जहां एक पेपर मिल में अचानक आग भड़क गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग की ऐसी ही भयंकर तस्वीर मुंबई के दहिसर से आई है।
बताया जाता है कि किसी कारण से मेगा पार्टी हॉल में आग भड़क गई। देख सकते हैं कि आग की लपटें बाहर तक निकल रही हैं। रात करीब 9:30 बजे लगी आग में पार्टी हॉल खाक हो गया। दिल्ली के खानपुर एक्सटेंशन स्थित एक फैक्ट्री में भी आग लग गई, जिस पर दमकल विभाग ने काबू पाया। आग से नुकसान और कारणों की जांच जारी है। यूपी पुलिस का एनकाउंटर लगातार चल रहा है। कल शामली में 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया। आप देखिए। पुलिस के साथ मुठभेड़ की ये तस्वीरें यूपी के शामली की है। झिंझाना के भोगी मजरा के जंगल में मुठभेड़ में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश फैसल को मार गिराया गया। फैसल संजीव जीवा गैंग का शूटर बताया जाता है, जिसकी काफी समय से तलाश की जा रही थी। फैसल मुजफ्फरनगर के खाला पार का रहने वाला था। उस पर हत्या, लूट और रंगदारी समेत कई संगीन मामले दर्ज थे। मुठभेड़ के दौरान शूटर ने पुलिस पर गोलियां भी दागी, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। पुलिस ने बदमाशों से 2 बाइक, 2 पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। और चलिए बात करते हैं राजस्थान की भीलवाड़ा एसडीएम थप्पड़ कांड की। और इस थप्पड़ कांड के बाद आपको बता दें कि जो एसडीएम है उसकी दूसरी जो पत्नी है, उनकी तरफ से भी जो आरोप है वो लगाए गए हैं। आप देखिए। 2 दिन पहले एसडीएम छोटूलाल शर्मा और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच मारपीट की खबर आई थी। खबर प्रसारित होने के बाद एसडीएम की दूसरी पत्नी दीपिका व्यास सामने आई, जिन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर अश्लील हरकतें करने और फोटो लेने की शिकायत दर्ज कराई। ये बात भी सामने आई है कि छोटूलाल शर्मा अपनी पहली पत्नी और 2 बेटियों को छोड़ चुके हैं। बिना तलाक लिए हुए दूसरी शादी की है। लेकिन भीलवाड़ा एसडीएम का पेट्रोल कर्मचारियों पर हाथ उठाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए आप रिपोर्ट। कलेक्टर हो सकते हैं, आप बड़े से बड़े अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये राइट नहीं है कि जो वर्कर मजदूर वहां पर पेट्रोल पंप पर काम करा उसके पहले थप्पड़ आप मार रहे हो और आप उससे उम्मीद कर रहे हो आपका सम्मान करें, और आप झूठे चार्ज लगाकर आपने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। आप इतने होशियार हैं। राजस्थान में जब सरकार का इकबाल खत्म हो गया तब अधिकारी खुलेआम पिटाई कर रहे हैं। कहाँ है आज कांग्रेस? कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। कहाँ है आज जनता की समस्याओं को लेकर? अगर कांग्रेस आती हो तो बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वही जनता की समस्या के लिए बीच में जाते हैं। सरकार का जो काम है वो कर रहे हैं। और बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार में आपको बता रहे कि आज से चुनावी शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिहार में आज 2 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी रैली होगी। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को उनके गांव जाकर प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि भी देंगे। तो जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन में खींचतान चल रही, उस पर नमो ऐप के जरिए संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने बड़ा प्रहार किया। आप देखिए। साथियों, जो लोग अपने आप को गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता जिनको लठबंधन कहती है, वो सिर्फ लड़ चलाना जानते हैं, झगड़ा करना जानते हैं और झगड़ते रहते हैं। देखा आपने, गठबंधन वालों के लिए अपना स्वार्थ ही सबसे बड़ा है। इन्हें बिहार के युवाओं की चिंता नहीं है। आप देखिए, दशकों तक देश और बिहार के नौजवान नक्सलवाद, माओवादी आतंक से पीड़ित रहे।